शुद्ध भक्ति का उत्सर्ग करोगे। ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। अग्निशब्दघनोपप्रक्षालित सकलभूतकलङ्काः मृदुपाशतीर्था सरस्वती हरितनोदृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री योगसारनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमद् आचार्य श्री योगीन्द्र देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोहिनी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाशीतित्रदिकानि चैव पंचाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्या वेतच्छतं पंचपदं नमामि अरिहन्त भासियत्तं गणहरदेवीं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुरनामहोरीं शिरसा इच्छामि भक्ते सुरभक्ति काउशुभदुसारिचुं अंगो अंगो पैने पावले परयमि सुप्रमाणि योग पुगले चूड़िया जीव सुतत्विति धम्मकाहयं शमित्रिकालम् अंचिमि पूजिमि वन्दामि नमस्यामि दुःखो कर्मखो भोहिराव सूर्यकमलं समाहि मरणं देवगुरु संपत्ति हो मृत्युम्। अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुतजनधिपारगेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्रे पंचदयाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मैर्यशा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेन तरन्ति संसारसागरं घोरं चिन्वन्ति अट्टकम्मं जन्मन्मरणपावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः सत्कर्माभिरतास्तपोधनगणाः साधुप्रियाः साधवः शीलप्रावरणागुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि भक्ति आयुर्भक्ति कौशुभो कौतुसालिचुं समनान समदंसं समसृजुत्ताणं
पंचयाचारणम आयर्याणम आयारादि सुदनानोपदेशाणम उभच्छायाणम त्रियं गुणपारणम सप्तसाहुणम श्यामच्चकालम इंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुखखो कमखो बोहेराओ सुवेतुमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जन। निम्मल छाण परेथया कम्म कलंक डहेरि अप्पालद्धौ जेन परु ते परमापनवेवि ते परमापनवेवि। दोहा सूत्र नंबर 66। बिरला जानहि तत्तु बोह बिरला निसुनहि तत्तु बिरला झायहि तत्तु जिय बिरला धारहि तत्तु। क्या कह रहे हैं? बिरला जानन्ति तत्वम। इस संसार में अनंतानंत जीव हैं। उन जीवों में से बिरले ही जीव ऐसे होते हैं जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों को जानते हैं। और बिरला शृण्वन्ति तत्वम, और जो लोग तत्व को जानते हैं समझते हैं उनमें से बिरले और बिरले जीव ऐसे होते हैं जो उन तत्वों को सुनते हैं। और सुनने वालों में से भी और अधिक बिरले होते हैं बिरला ध्यायन्ति तत्वम, जो उन तत्वों का ध्यान करते हैं। और उनमें भी बिरले ऐसे जीव होते हैं जो बिरला धारयन्ति तत्वम, जो उन तत्वों को अपने हृदय में धारण करते हैं। यही लगभग यही जो दोहा सूत्र है, इसी प्रकार का दोहा सूत्र जब आचार्य श्री 1998 में सागर में चातुर्मास था तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कराती थी। उसमें भी लगभग इसी प्रकार का एक गाथा आई थी। कितने जीव हैं जो तत्वों को जानते हैं। जैन समाज में भी ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें 7 तत्वों का नाम भी पता नहीं है। तत्व क्या है, द्रव्य क्या है, पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, खुदगल क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका बोध नहीं है। तो ऐसे कितने जीव हैं जो तत्वों को जानते हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बिरला जानहि तत्वम। बिरला, बिरले ही जीव, बिरला मतलब क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम जीव होते हैं जो तत्व को जानते हैं। और उनमें से भी बहुत कम जीव होते हैं जो तत्वों को सुनते हैं, तत्व की बात को सुनते हैं। अब विमान नगर में कितनी संख्या है भैया रितेश? कितने घर जुड़े हैं विमान नगर से? 250 घर। 250 लोगों में से 250 परिवार, इनकी संख्या निकालो। 1000 के ऊपर जाती है। और यहाँ पर तत्व सुनने वाले कितने हैं? वो भी महाराज जॉब वाले हैं, शनिवार और रविवार के दिन छुट्टी रहती है, इसलिए आ जाते हैं। ठीक है, उतना भी ठीक है, लेकिन सभी लोग नहीं आते। तत्व की बात प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती, रुचिकर नहीं लगती। क्या अच्छा लगता है? मनोरंजन अच्छा लगता है? टीवी अच्छी लगती है, मोबाइल अच्छा लगता है। जिनसे पाप का बंध होता है वही चीज हमको अच्छी लगती है।
उसमें गेम भी खेलते हैं। ऐसे ऐसे गेम होते हैं जो हिंसा के गेम होते हैं। किसी ने हमको बताया था क्या, पबजी पबजी और एक और फ्री फायर, देखो खेलते हैं इसलिए पता है। तो ये चीजें कैसी हैं, ये खेलते हैं मोबाइल लेकर के, इससे भी महान पाप का बंध होता है। उसमें भी संकल्पी हिंसा होती है। क्या होता, हमने पूछा ये क्या होता पबजी, लोग कहते हमारे पबजी पबजी मतलब क्या, तुमने बताया शूट करना, मारना। तो ये हमारे लोग पूछते हैं बच्चे, उसमें किसी की हिंसा थोड़ी होती है, नहीं, उसमें भी भाव हिंसा होती है, आपके मारने के भाव होते हैं। और जो मारने के भाव होते हैं, इससे निरंतर पाप कर्म का ही बंध होता है। इसे संकल्पी हिंसा कहते हैं। ये सब पाप कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन तत्व की बात सुनने के लिए रुचि नहीं है, क्योंकि उनका जिनका संसार अनंत है, उन्हें तत्व की बात कभी भी रुचिकर नहीं लगती। और जिनके संसार का किनारा, संसार का तट निकट आ चुका है, ऐसे लोगों को तत्व की बात रुचती है। तो बिरले लोग ही तत्व की बात को सुनना चाहते हैं, और बिरला ध्यायन्ति तत्वम, और उन तत्वों का ध्यान, उनमें से भी और बिरले लोग रहते हैं, उन तत्व का ध्यान करते हैं, आत्म तत्व का ध्यान करते हैं। और ध्यान करने वालों में से भी और बिरले होते हैं जो तत्वों को धारण करते हैं। आगे चलते हैं। इहु परिणय नहु महु तणो, इहु सुह दुख हेउ, इम चिंतनतः किम करई, लहु संसार छियु। ईश परिजन न खलु मदीयः, ये जितने भी परिजन हैं, परिवार के जन हैं, वह निश्चय से मेरे नहीं है। ऐसा सुख दुख यो हेतु, ये परिवार के लोग मात्र सुख दुख में, इंद्रिय सुख दुख में निमित्त भूत है। इसलिए इम चिंतनता किम करई, इस प्रकार विचार करके हमें क्या करना चाहिए, लघु संसार छेऊ, ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे संसार का शीघ्र ही छेद हो जाए, संसार का नाश हो जाए। जो मेरा नहीं है उसी को मेरा मानते हुए हम जीवन जीते हैं, उसे ही अपना सर्वस्व समझते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। और उसमें यदि कमी आ जाती है, उसका यदि वियोग हो जाता है, तो हम शोक में डूब जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि संसार में जिस वस्तु का संयोग होता है, उसका वियोग नियम से होता है। संयोग में हम जो हमारे मन को अच्छा लगता है, इष्ट वस्तु का जब संयोग होता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, और जब इष्ट वस्तु का वियोग होता है तो हम विषाद से, शोक से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप को हमने आज तक विचारा नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं ये परिवार के लोग निश्चय से मेरे नहीं हैं, ये कुटुंब के लोग निश्चय से मेरे नहीं हैं, मात्र यह सुख दुख में निमित्त है। जब किसी व्यक्ति का वियोग हो जाता है तो हम रोते हैं, शोक करते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को हमने अपने सुख का कारण माना था, वह हमारे लिए सुख में, इंद्रिय सुख में निमित्त भूत था। इसलिए उस व्यक्ति के वियोग होने पर हम शोक करते हैं, दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं,
और बरसों तक उसकी याद में रोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको सुख का कारण माना था, वो हमारे लिए सुख के लिए कारणभूत थे। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये कोई सुख के लिए कारणभूत होता है, कोई दुख के लिए भी कारणभूत होता है। सभी लोग सुख के लिए कारण बने ऐसा नहीं है। दुख के लिए कारण कैसे होता है महाराज? संतान हो गई लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, व्यसन में पड़ गई, गलत रास्ते पर चली गई, कुसंतान, कुपूत, तो माता पिता के लिए वह संतान सुख के लिए कारण बनती, दुख के लिए कारण बन जाती है। यदि मान लो संतान सुसंतान है, सुपुत्र है, और उसकी समय पर क्या कर दिया? विवाह के योग्य होने पर शादी कर दी, और शादी करने के बाद में जो बहू आई घर में, वह कैसी आई? लेकर के आई थी, उत्सव मनाया था, विवाह उत्सव, लोगों को बुलाया, गाजे बाजे से लेकर के आए, शादी कर दी, खिलाया पिलाया, और बाद में ऐसी बहू आ गई जो सुनती नहीं। सुनती नहीं मतलब बहरी है क्या? सुनती नहीं का मतलब सास ससुर का सुनती नहीं। और जब से आई, जो बेटा 25 साल तक साथ में रहता था, उसको लेकर के फ्लैट में चली गई, अलग हो गई। अब देखिए, जिसको आप सुख का निमित्त मान रहे थे, वही दुख का निमित्त बन गई। सुन रहे? एक व्यक्ति ने सांगली में चातुर्मास था 2018 में, तो कर्नाटक के एक व्यक्ति आए और उन्होंने शंका समाधान में एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा, महाराज जी, प्रत्येक माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है। देखिए, प्रत्येक माँ अपने बेटे को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, लेकिन अपने पति को श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? तो प्रश्न जब पहले सुना हमने तो हमको समझ में नहीं आया, दोबारा पूछो। उन्होंने दोबारा पूछा, तब हमारी समझ में आ गया। प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बेटा श्रवण कुमार बने, अर्थात जिस प्रकार से श्रवण कुमार माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, आज्ञाकारी थे, उसी प्रकार से हमारी संतान, हमारा बेटा हमारी आज्ञा का पालन करे। लेकिन जब पति अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, समझ में आ रहा है? जब पति बहू की जो सास, उनकी माँ है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है, तो उसे क्यों रोकती है? श्रवण कुमार क्यों नहीं बनने देती? देखो, प्रश्न पूछने वाले का भी दिमाग क्यों समझ में आ रहा है? जिनकी शादी हुई उनको तो समझ में आएगा। तो वह ये संयोग के लिए कारण, वह कभी संयोग दुख के लिए कारण बनता है, कभी संयोग, सभी संयोग सुख के लिए कारण बनते हो, ऐसा नियम नहीं है। जब अनिष्ट का संयोग होता है तो वह संयोग दुख के लिए कारण बनता है। अनिष्ट का संयोग और इष्ट का वियोग दोनों ही दुख के लिए कारण बनते हैं, और दोनों ही आर्त ध्यान में आते हैं। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो ये संयोग और वियोग हमारे लिए सुख दुख के लिए कारण बनते हैं,
परिजनों का संयोग कभी सुख के लिए कारण बनता है तो कभी दुख के लिए भी कारण बनता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये परिजन मात्र सुख दुख के लिए निमित्त बनते हैं। इम चिंता किम करई, इस प्रकार से चिंतन करके क्या करना चाहिए। लहु संसार छियो, इस प्रकार से जान करके अनुभव करके आप बहुत अनुभवशील हैं, बहुत अनुभव है आपका, संसार का बहुत अनुभव है? महाराज जी ने भी सुनाया 86 साल की उम्र महाराज जी की। कितनी? 86 ईयर ओल्ड। किसकी उम्र है? इस शरीर की। आत्मा की तो कोई उम्र होती नहीं। बहुत समय महाराज जी को अनुभव है, अनुभवशील महाराज है। जो अनुभव महाराज को है वह अनुभव हमको नहीं है। इतने सबके बीच में रह करके आए और उसके बाद भी 82 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ करके गुरु महाराज के चरणों में जाकर के दीक्षा धारण कर ली। यदि संसार का छेद करना चाहते हो तो इस प्रकार का विचार करके इन सब से संबंध को छोड़ करके मात्र अपनी आत्मा के साथ संबंध को जोड़ो। महाराज बहुत कठिन होता है, ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वही माना जाता है जो कठिन प्रश्न को हल करता है। सरल को कोई भी करता है, इतना कठिन भी नहीं है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी से प्रश्न पूछा, मुनि व्रत धारण करना कठिन है या सरल है? तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मुनि बनना इतना सरल भी नहीं है कि हर कोई मुनि बन जाए, हर कोई मुनि बन सके, और इतना कठिन भी नहीं है कि कोई भी मुनि न बन सके। समझ में आ रहा है महाराज? करते पण पड़त नहीं। ये निश्चय से ये कुटुंब, ये जिसको भी हमने इकट्ठा किया है, यह कुटुंब मेरा नहीं है। जो अचेतन द्रव्यों का मैंने संग्रह किया है, यह मकान, यह खेत, यह दुकान, यह धन, यह गाड़ी, यह बंगला, ये कुछ भी मेरा नहीं है। इस प्रकार से ये तो मात्र सुख दुख के निमित्त है। जिस प्रकार से चेतन पदार्थ सुख दुख के निमित्त है, उसी प्रकार से अचेतन पदार्थ भी सुख दुख के निमित्त होते हैं। होते कि नहीं? गाड़ी सुख का निमित्त है या दुख का? सुख के लिए गाड़ी ली थी। कल सुबह भैया बता रहे हैं आते समय, कल के आज कल स्लिप हो गया, चोट लग गई। तो सुख के लिए कारण है ऐसा नहीं है, ये दुख के लिए भी कारण बन जाता है। दुख के लिए कारण कैसे बनता है? आप तो देखो, सामने सामने दिख गया। सांगली में पार्श्वनाथ नगर में एक परिवार था और इष्टोपदेश की क्लास लेते थे। पति पत्नी डेली सुनने के लिए आती थी और कुछ दिन बीतने के बाद में, महाराज आपसे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है। उन्होंने अपने मन की व्यथा रखी, उनका एक उन्होंने अपनी जो बात थी बताई। महाराज जी, हमारा इकलौता बेटा था, उसको डॉक्टर बनाया, एमडी कर लिया और एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाया। और उस बच्चे ने जो कहा, एक ही बच्चा था, उसने जो कहा सब A1 क्वालिटी की वस्तु ला करके उस मकान में लगा। जैसा बच्चे ने कहा वैसा किया और उसका हमने कांच की तरह पालन किया था। जिस प्रकार से कांच की वस्तु को संभालते हैं, जरा भी धक्का न लग जाए, क्योंकि धक्का लगते हुए फूट जाता है, ऐसे उसको संभाला और डॉक्टर बन गया। उसकी शादी भी
एक अच्छी सुशिक्षित संस्कारित लड़की से शादी भी फिक्स कर दी और शादी होने के लगभग 1.5-2 महीने पहले एक दुर्घटना में एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, और उनके शब्द हैं, अब वह घर जिसको कितने खुशी से बनाया था, आज वही घर मुझे श्मशान के जैसा प्रतीत होता है। वह घर हमें खाने के लिए दौड़ता है, क्या घर श्मशान है? वह सुख का कारण था, लेकिन बेटा का मरण होते ही वही घर उनके लिए दुख का कारण बन गया। इस प्रकार से वह चेतन अचेतन पदार्थ हमारे सुख के लिए भी कारण बन जाते हैं और दुख के लिए भी कारण बन जाते हैं। एक उदाहरण और दिया था, क्या दिया था? गर्मी का समय है और आप कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, तो वह वस्तु आपके लिए सुख का कारण है। और जनवरी में जब ठंडी आती है उस समय कूलर खोल करके बैठ जाओ तो वही दुख के लिए कारण बन जाती है। ये पर वस्तुएं कभी हमारे इंद्रिय सुख के लिए कारण बनती हैं तो कभी दुख के लिए कारण बन जाती हैं। ऐसा विचार करके ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे संसार का शीघ्र ही नाश हो सके। इंद्र फणिंद्र नरिंदैवी जीवः शरणु न होन्ति असरणु जी जान भी मुनि धवला अप मुनंति। इंद्र फणीन्द्र नरेन्द्राः अपि जीवानां शरणं न भवन्ति। क्या कह रहे हैं? कितने इंद्र होते हैं? इंद्र, फणीन्द्र, नरेंद्र, मोदी वो नहीं। नरेंद्र का मतलब क्या है? राजा, नर का इंद्र, धर्मेंद्र, राजेंद्र, महेंद्र और प्रतीन्द्र, सुरेंद्र, जितने भी इंद्र, कोई भी जीवों का शरण नहीं है, कोई भी जीवों का शरण नहीं है। समझ में आ रहा है? मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई न राखा। सबको पाठ है, सभी बोल रहे हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है तो भूल जाते हैं कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। इस तरह से अपने आप को अशरण जान करके मुनि धवलाः, जो उत्तम मुनि होते हैं, वह आत्मना आत्मानं जानन्ति, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को जान करके उसी में रमण करते हैं, उसी में लीन रहते हैं। सब अशरण है। कभी आपको अशरण महसूस करते हो? मैं अशरण हूं, संसार में मेरा कोई शरण नहीं है, संसार में मेरे लिए कहीं भी शरण नहीं है। इस प्रकार की कभी अनुभूति होती है? कभी नहीं होती। शरण मानते हैं। शरण कहाँ है? आप पूजन करते हैं और विनय पाठ पढ़ते हैं, शायद उसमें आता अशरण के तुम शरण हो, मेरा आधार मैं डूबत भव सिंधु में। सबको याद है। अशरण के तुम शरण हो। संसार में जितने भी अशरण है, जिनका कोई शरण नहीं है, उनके आप शरण हो। इसके लिए कह रहे हैं वीतराग जिनेन्द्र भगवान के लिए, पंच परमेष्टि के लिए, पंच गुरु चरण शरणा।
रत्नगण श्रावकाचार्य में भी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, पंच गुरु चरण शरणा। वे सम्यक दृष्टि जीव पंच गुरु यानी पंच परमेष्टि के चरणों को ही अपनी शरण मानता है। अशरण के तुम शरण हो, जिसका कोई शरण नहीं है उसका हे पीतराग प्रभु, हे पंच परमेष्टि आप ही शरण हो। निराधार आधार, और जिसका कोई आधार नहीं है उसके आप आधार हो। आधार कार्ड लेकर के घूमते हो, आधार कार्ड है, लेकिन जिसका कोई आधार नहीं है उसके आप ही आधार हो। मैं डूबत भव सिंधु में, मैं संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं। खीव आगे, खेव लगाओ पार। खेव मतलब है, नाव होती है, नाव में आप लोग बैठ जाते हैं और मल्लाह होता है, नाविक होता है, दोनों तरफ से वो लकड़ी लेकर के उसको खे करके पार लगाता है। तो उसी प्रकार से खेव लगाओ पार, आप मुझे इस संसार समुद्र से खेव करके पार लगाओ। भगवान पार लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब आप उस धर्म रूपी नाव में बैठोगे। सुन रहे कि नहीं? आप डर रहे हो और नदी में पानी भरा हुआ है, पूर आया है, और किनारे पर खड़े हो और कह रहे हे नाविक मुझे पार पहुंचा दे, आओ नाव में बैठो। नहीं, नाव में बैठने से मुझे डर लगता है, मतलब भीति बांटती, कहीं बीच में नाव डूब गई तो, पलट गई तो क्या करेंगे? भैया बिना नाव में बैठे हम कैसे पार लगा सकते हैं? यदि नदी के उस पार जाना है तो सबसे पहले नाव में बैठना पड़ेगा। उसी प्रकार से संसार समुद्र से हमें पार होना है तो धर्म की नाव में बैठना पड़ेगा। कौन सा धर्म? जो केवली भगवान ने बताया है। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, केवली पन्नतो है, क्या बोलते हैं? धम्मो लोकोत्तमो, तो केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही मंगल भूत है, और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही लोक में उत्तम है, और केवली भगवान के द्वारा बताया गया धर्म ही हमारे लिए शरण भूत है। जब आप उस धर्म की नाव में बैठोगे तो फिर आप बोलो खेव लगाओ पार। फिर आपको कोई पार भगवान तो नहीं, लेकिन फिर आप धर्म की नाव में बैठ करके धर्म ही आपको उस पार पहुंचा देगा, संसार के उस पार, नदिया के पार। थी यहाँ पर कह रहे संसार के उस पार पहुंचा देगा, संसार रूपी समुद्र के पार पहुंचाएगा। कौन? धर्म। कौन सा धर्म? कौन सा धर्म? जो जिनेंद्र भगवान ने बताया। कौन सा धर्म बताया है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय रूपी धर्म है, और यही धर्म आपको संसार के पार पहुंचा देगा। नाव में नहीं बैठना और हम पार पहुंच जाए तो भगवान भी आपको पार नहीं पहुंचा सकते। भगवान कोई करता नहीं है, बस भगवान ने मार्ग बताया है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं धर्म की शरण में आना पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु की शरण में आएंगे तभी हम जो मार्ग भगवान ने बताया है उस मार्ग पर जब कदम बढ़ाएंगे तो मंजिल हमें प्राप्त होगी। पुरुषार्थ हमें स्वयं करना पड़ेगा। कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ,
काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ तो आप कर लेते हैं। धर्म पुरुषार्थ करते हैं, सुबह आते हैं, अभिषेक पूजन स्वाध्याय आदि कर लेते हैं, जाप तप कर लेते हैं। दूसरा अर्थ पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ मतलब जो धन कमाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, व्यापार, खेती, नौकरी आदि से, वह भी आप कर लेते हैं। और तीसरा काम पुरुषार्थ, संतान प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है उसका नाम काम पुरुषार्थ है, उसको भी आप कर लेते हैं। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ से वंचित रह जाते हैं। जब तक मोक्ष पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रहा कि नहीं? आप लोग कहते महाराज स्वाध्याय कठिन होता, कठिन लग रहा है क्या? सरल है, सरल है। भगवान की वाणी जिनवाणी हमें यदि कठिन भी लगती है, पहली बार सुनते समय तो बार बार सुनते हैं, तो वही कठिन हमारे लिए सरल बन जाता है। बार बार अभ्यास करने से वह कठिन भी हमारे लिए सरल हो जाता है। हमारे सबसे अच्छा लगता है सुनो, अच्छा लगता है सुनो। अगर आपको तत्व की बात सुनना अच्छा लग रही है तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। प्रत्येक व्यक्ति को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, जिसको अच्छी लग रही है, रुचिकर लग रही है, तो बहुत सौभाग्यशाली है। एक और ले लेते। एक उपजई मरई कुवी, दो सो भुंजई इक्को, नरियह जाई इक जीव, तहने बानह इक्को। एक उत्पत्ति इक्को, इक्का इक्का बतावे को इक्का बोलते थे। एक उत्पद्यते, यह जीव है अकेला ही जन्म लेता है। जीव जन्म नहीं लेता किंतु शरीर को धारण करता, उसका नाम जन्म कहते हैं। एक म्रियते, और अकेला ही मरता है। सुखम दुखम भुनक्ति एक, और सुख दुख का अनुभव भी अकेला करता है। महाराज कैसी बात है, अकेला कैसे करता है? हम सब मिलकर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। अकेला क्यों कहा है? मान लीजिए आपका सिर दर्द कर रहा है, सुरोगम, आपका सिर दर्द कर रहा है, तो आपकी जो हितैषी है, हित चिंतक है, वह क्या करते हैं? आपका सिर दबा सकते हैं, अमृतांजन लगा सकते हैं, डॉक्टर को बुला करके आपको दिखा सकते हैं, दवा दे सकते हैं, आपको दवा खिला सकते हैं। लेकिन उस दुख का अनुभव, जो सिर दर्द हो रहा है, क्या परिवार के दूसरे लोग करते हैं? सिर दबाने वाले, दवाई खिलाने वाले क्या उस दुख का अनुभव करते हैं? उस दुख का अनुभव, क्योंकि हमारा असाता वेदनी कर्म का उदय है, तो हमें भी उस दुख का अनुभव होता है। दूसरे सहायक बन सकते हैं उस दुख को कम करने के लिए, लेकिन जो पीड़ा है वह हमें अकेले ही सहन करनी पड़ती है। तुम्हारा सुख कैसे है? अब आपके सामने बैठे भोजन के लिए, सामने गुलाब जामुन रखा है और आपने उठा करके खाया, उससे जो सुख, इंद्रिय सुख मिला, कौन अनुभव कर रहा है? दूसरे लोग, परोसने वाले अनुभव करते क्या? परिवार के जो खा रहा वही उस समय उसका अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार से कह रहे हैं कि यह जीव अपने अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख के फल को भोगता है। जिस समय साता वेदनी का उदय आता है
तो सुख का अनुभव करता है। असादा वेदनी का उदय आता है तो दुख का अनुभव करता है। अकेला ही सुख और दुख का अनुभव करता है। लिख करके रख लीजिए, इसमें कोई भी उसमें सहयोगी नहीं बनता। कोल्हापुर के पास एक पट्टन कलोरी गांव है और वहां पर पंच कल्याण महोत्सव हो रहा था। जंगल गए थे, एक कागज, अखबार का कागज दिया, उसमें बेसन लेकर के जाते थे शुद्धि के लिए, और शुद्धि के बाद उसमें कुछ लिखा था हेडिंग में, उसको पढ़ा तो कोल्हापुर के पास एक राधा नगरी करके गांव है, हम लोग भी जाकर के आए वहां पर। तो उसमें लिखा था, एक घटना लिखी थी। एक परिवार में एक 6 साल का लड़का था और उसका नाम था दक्ष, और उसको कुत्ते ने काट लिया और उसने घर में बताया नहीं। कुत्ते ने काट लिया, दांत लगा दिया, बच्चा तो बच्चा है। बाद में उसको रेबीज हो गया। रेबीज होने के बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और रेबीज एक ऐसा रोग होता है कि पानी देखते उसको डर लगता है और कुत्ते जैसी आवाज वगैरह निकलती है, और उसको एक अंधेरे कमरे में रखा गया। खिड़की से माता पिता देख रहे हैं और वह दक्ष बोल रहा है, आई मला भूख लागली, खाइला रोटी दिया। सुन रहे? वह बच्चा बोल रहा है मराठी में, समझ में आता कि नहीं? आई मला भूख लागली, मला खाइला रोटी दिया। और मां आंखों में आंसू भरे हैं और कैसे प्रेम से गोद में बैठा करके जिस बच्चे को अपने हाथ से खिलाती थी, आज खिड़की से दूर से उसको रोटी दे रहे हैं। बच्चा कह रहा, बाबा मला ठंडी वाजते, मला जवळ घ्या। पिताजी मुझे ठंडी लगे, मुझे पास में लो, मुझे गोद में लो। आंखों में आंसू भरे, खिड़की से देख रहे हैं जिस संतान को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लेकिन आज मजबूर है। डॉक्टर ने कहा उनके पास में नहीं जाना। ऐसा सुना हमने, कह सकते कि पता नहीं, यदि वो किसी को काट ले तो उसको भी रेबीज हो सकता है। कितनी मजबूरी है। अपना ही बेटा आज अकेला उसका अनुभव कर रहा है। माता पिता खिड़की से देख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन उस पीड़ा का अनुभव वह 6 साल का बेटा अकेला कर रहा है। कर्म के फल को भोगने के लिए जीव अकेला ही भोगता है। सब लोग खड़े होकर के देखते रहेंगे, लेकिन कोई भी उस कर्म के फल से हमें बचा नहीं सकता। इसलिए कहा है कि सुख दुख का भोगी, सुख दुख का अनुभव करने वाला यह जीव अकेला होता है। क्या चाह रहे हैं? परिवार वाले चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। मजबूर मुसाफिर जब होता है, उस वक्त की हालत मत पूछो। वो काम भी करना पड़ता है जिस काम से नफरत होती है। ये मजबूरी में खड़े हैं माता पिता, रोटी कोई माता पिता चाहते बच्चे को फेंक करके रोटी दे, पास नहीं है, लेकिन ये मजबूरी है। कर्म के उदय में कैसा कैसा होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सुख दुख का अनुभव भी यह अकेला जीव करता है। नरकेभ्य अपि एकः याति, और नरक आयु का बंद करके अकेला नरक में जाता है। आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और उसमें अनीति अन्याय का सहारा लेते हैं, और उस समय आप परिवार से पूछो कि इसके फल से जो पाप किया है, इसके फल से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, क्या आप लोग भी साथ में आओगे? अर्धांगिनी से पूछो,
वो कहती है पाप तो तुमने करा, तुम जाओ नरक में, तो मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी, मैं क्यों आपके साथ में नरक में आऊं। भाई से पूछो, माता कोई भी नरक में आना नहीं चाहेगा। यह जीव इसलिए का अकेला पाप करता है और पाप के बल से अकेला नरक में जाता है, कोई साथ में नहीं आता। और इसके बाद में निब्बाणु भी एक और अकेला ही निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण को भी अकेला ही प्राप्त कर, अकेला निर्वाण को जाता है। जिन माता पिता ने जन्म दिया वो निर्वाण को नहीं गए, लेकिन बच्चा अकेला निर्वाण को प्राप्त करता है जब वह मोक्ष पुरुषार्थ करता है, रत्नत्रय को धारण करता है, आत्म साधना करता है, आत्म ध्यान करता है। तो आत्म ध्यान रूपी अग्नि से घातिया कर्म रूपी ईंधन को जला करके केवल ज्ञान प्राप्त करके वही आत्मा अरिहंत भगवान बन जाता है, सकल परमात्मा बन जाता है। और वही आत्मा जब चार घातिया कर्मों का भी नाश कर देता है तो वही आत्मा अकेला निर्वाण को प्राप्त करके सिद्ध भगवान बन जाता है। समय हो रहा है, महाराज जी को आरती होना है, यही परंपरा देंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ कि सभी लोग मोक्ष पुरुषार्थ करें और मोक्ष पुरुषार्थ करके उस मोक्ष को प्राप्त करें जहां अनंत सुख है, आत्म सुख है और निराबाध सुख है। उस अनंत सुख को सभी आत्माएं प्राप्त करें, उस सिद्धत्व को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज की इस कक्षा को विराम देते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार।